चलो बेटा, आज अपन लोग सीखते हैं जो आगे की एक्सरसाइज बची हुई है। 13 नंबर अपने को हो गया था, 14 नंबर पे आते हैं। तो 14 नंबर को क्या करें, द वैल्यू इज, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखा है 0.6 की पावर 0 और माइनस 0.1 माइनस 1 और होल अपॉन 3/2 का क्यूब रेज टू -1 और इंटू 3/2 रेज टू 3 प्लस -1/3 रेज टू -1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो किसी के पावर पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये देखा 0.6 रेज टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि कोई भी पावर अगर 0 रहती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। अब ये 0.1 रेज टू -1 को सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले पावर इसका चेंज करते हैं। तो ये 1/0.1 आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा भाई 10/1। तो जो कि क्या हो गया 10, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। बात समझ में आ गई। अब देखो ये दे रखा है -1, इसका रेसिप ये दे रखा है 3/2 का क्यूब होता है 8 रेज टू -1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 8/3 आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। ऐसे ये दे रखा है इधर -1/3 रेज टू -1, तो इसका पहले रेसिप्रोकल करो तो हो जाएगा 3 -3, ठीक है ना। और क्या बचा, बस सबकी वैल्यू निकल गई ना। अब पुट करते हैं भाई, इसके जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर देखो इसके जगह क्या रखेंगे 1 माइनस, इसके जगह क्या रखेंगे 10 ही तो आया है, तो ये -10 और अपन इसके जगह क्या रखेंगे, ये देखो ये वैल्यू कितनी है 8/3। और देखो ये तो सेम था, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस इसके जगह रखते हैं -3, ठीक है ना। तो ऊपर से क्या आ जाएगा माइनस का 9 और अपान ये 9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 9 और ये प्लस माइनस, तो 9 - 3 कितना जाएगा -9/6। तो डिवाइड करें 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया अपना, बोलो -3/2। देखो कहीं है क्या, -3/2 हमारा आंसर हो गया। समझ में बात आई। चलो वेरी गुड। 15 नंबर लगाते हैं। देखो 15 नंबर और आसान है। क्या करें, ये देखो ऐसे दे रखा है 6 0.001 और इनटू ऐसे दे रखा है इधर 6 और इसकी x के पावर 260, ठीक है ना। अच्छा तो और इधर क्या दे रखा है √10, ठीक। चलो ये पावर 6 दे रखा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें अपन लोग, देखो क्या करें, इसको 10 के पावर अगर कन्वर्ट कर, देखो ये लिखा है 0.001, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 4.5 सैकड़ा, है ना ये, तो इसका पॉइंट हट जाएगा, है ना। देखो 1 2 3, है ना, तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका पॉइंट हट जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे इतना, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/1000। बात समझ में आई, है ना। आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है ना। तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा 1/10 के पावर 3, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 10 के पावर -3। एक सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करते हैं x⁻²216 और ये क्यूब ऐसे दे रखा है ना √6, तो ये हो जाएगा x⁻216 और मल्टीप्लाई बाई 1/6, ये कट करके 36 आ गया। ये बात समझ में आ गई। चलो तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये देखो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। इसके जगह लिखते हैं 10⁻³ और इसकी पावर 1/6 और इंटू इसके जगह क्या लिख सकते हैं x⁻36। अच्छा नीचे है, ये नीचे √10 दे रखा है, तो √10, तो इसको लिखते हैं 10⁻1/2, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो इंटू 10⁻1/2, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10⁻³ इंटू 1/6,
तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और इंटू एक्स पावर 36 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 1/2। देखो तो यहाँ पे 1/2 हो गया, 10 के पावर माइनस 1/2 और इंटू 10 के पावर माइनस 1/2 और इंटू एक्स रेज टू 36। तो जब बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना। ठीक, तो क्या बन जाएगा भाई, देखो ये 1/2 प्लस ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 माइनस में आएगा है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे देखो ये 10⁻⁻1 और इंटू 36 एक्स पावर 36। तो ये 10 को नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 36 अपान कितना 10। तो हमारा जो आंसर आएगा एक्स पावर 36 अपान 10, ये आंसर आ जाएगा। समझ बात आई। चलो 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर क्या कह रहा है भाई, ए की वैल्यू अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/3 - 2√2 और b इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 1/3 + 2√2। तो अपने से कह रहा है भाई a² + b² निकालो। एक काम करते हैं, देखो a की वैल्यू दे रखा है, रेशनलाइजेशन आता है सभी को, करते हैं रेशनलाइजेशन कैसे आता है ना। तो रेशनलाइजेशन ये 1/3 - 2√2 दे रखा है, तो इसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 2√2 और इधर 3 + 2√2। ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 3 + 2√2 और अपान a + b और a - b है ना, a - b और a + b, तो a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा भाई 3 + 2√2 और नीचे क्या 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, तो -8 आ गया। तो मतलब ये a की वैल्यू आ गई भाई 3 + 2√2। समझ में आई बात है ना। ऐसे भाई b की वैल्यू निकालना है तो b इज इक्वल टू दे रखा है 1/, देखो उसी का अपोजिट है तो 3 + 2√2 है, तो ऐसे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 प्लस ऐसे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। वही स्क्वायर माइनस b² का फॉर्म लगाएंगे तो 3 - 2√2 और अपान a² और माइनस b² है ना। तो ये क्या बचेगा भाई, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 3 - 2√2 और अपान 9 - 8, मतलब b इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया 3 - 2√2। तो b इज इक्वल टू ये हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू ये आ गई है ना, और b की वैल्यू ये आ गई। ये बात समझ में आ गई। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। a इज इक्वल टू क्या दे रखा था अपने को 3 + 2√2, इसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलो 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा भाई a² + b² 2√2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2√2। सॉल्व करो 3 का स्क्वायर 9 + 8, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12√2। तो मतलब आ गया बेटा 17 + 12√2। ऐसे भाई b इज इक्वल टू दे रखा है 3 - 2√2, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा a² + b² है ना, और -2ab, तो -2 × a की जगह और b की जगह पे d है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 8 और -6 √2, सॉरी क्या जाएगा भाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12√2 आ गया है ना। तो आ गया 17 - 12√2। अब अपने को कह रहा है a² + b² निकालो है ना। तो a की वैल्यू आई है 17 + 12√5 12√2 और प्लस 17 - 12√2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया 34, क्या आ गया 34। तो इसमें देखो 34 गई है, देखो ये वाला आंसर हो गया है ना। समझ में आ गई। चलो 17 निकालते हैं। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है द सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ, ये देखो ऐसे दे रखा है 48 और इधर दे रखा है 4, तो करना कुछ नहीं है, 48 को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा भाई ऐसे 16 और 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको क्या कर लेंगे भाई बताओ, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ऐसे आ जाएगा 16 और इंटू ऐसे कर लेंगे तो इधर 3 और इधर 4 आ जाएगा। तो ये देखो ये 2 के पावर 4 होता है, तो 2 के पावर 4 और इसकी पावर 1/4 और इंटू 3 के पावर 3 ऐसे रहने दो भाई, इसको ऐसे रहने दो है ना, ये 1/4
1/4 और इंटू ऐसे, ये 4 है और इधर 3 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इधर 2 आ गया और इधर ये 3 और इधर पावर 4। अब देखो इससे मिलता जुलता कुछ है क्या इसमें, देखो देखो है क्या, ऐसे ये 3 का क्यूब होता है ना। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो देखो, ये तो 9 दे रखा, तो 9 तो आ नहीं सकता है, इसे मिलता जुलता कुछ है क्या, देखो ये 27 होता है, 27, तो 27 3 का क्यूब होता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसे मिलता जुलता क्या रहा है, यहाँ 4, यहाँ कितना 81 होना चाहिए, तो मिलता जुलता ये आता है ना, आ तो रहा नहीं ये सब, तो क्या करें, छोड़ दें इसको ही पर। इसका जो आंसर आएगा भाई सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, तो फैक्टर तो इसका यही आ रहा है, देखो 3, तो 3 कहीं तो दिया नहीं है, तो 3 का क्यूब, इसका आंसर नन ऑफ द दी जाएगा, ठीक है ना। चलो 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर उससे आसान है, क्या करना अपने को, 6n इंटू 2n इंटू 3n और अपान 30n इंटू 3n इंटू 2n है ना, इज इक्वल टू, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक कर दो इसको, देखो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं, इंटू 2 के पावर 2n और इंटू 3 के पावर 3n, है ना। और ये 30 दे रखा है, तो 30 को किस में ब्रेक करें, प्राइम फैक्टर करो, तो 5 6 होता है, तो 5 के पावर n इंटू 6 3 के पावर n और इंटू 2 के पावर n, इधर 3 के पावर 2n इंटू 2 के पावर 3n, है ना। देखो 3 के पावर 2n 3 के पावर 2n, देखो क्या करें इसमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कुछ कर सकते हैं, देखो ये 2n 2n कैंसिल हो गया और ये 3n 3n कैंसिल हो गया और बचा क्या, ये बचा क्या, केवल देखो क्या बचा, अच्छा नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ये बचेगा 2 के पावर 2n और इंटू 3 के पावर 3n इंटू 5 के पावर -n इंटू 3 के पावर -2n इंटू 2 के पावर 3n माइनस में, है ना। तो जब बेस में होता है तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो देखो सब्ट्रैक्ट हो जाए तब क्या करें, तो ये हो जाएगा 2 के पावर, अच्छा 2 के पावर -n इंटू 3 के पावर n इंटू 5 के पावर n, ठीक है ना। तो ये ऐसे आ गया भाई, देखो क्या दे रखा है, 2 के पावर -n इंटू 3 के पावर n, देखो क्या ले रखा है, और 5 के पावर -n इंटू 5 के पावर -n, इसको नीचे ले आते हैं तो 3 के पावर n अपान 10 आ जाएगा, 10 के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 3 अपान 10 रेस टू n, तो ये डिवाइड कर देंगे भाई अगर से 10 से, तो ये क्या आ जाएगा 0.3 की पावर n, ये हमारा आंसर है, देखो कहीं है क्या, ये 0.3, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तुम 19 और सॉल्व करो 1 बाई, जहाँ बेस में होता है पावर ऐड हो जाती है, पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्या करोगे रेसिप्रोकल, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर वाला नीचे चला आएगा, तो ये बहुत आसान है ना। ये 20 वाला सेम थिंग्स है, देखो बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो अपने को वही करना है ना। और देखो यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ मैंने बताया था, अगर बेस सेम होती है और इधर डिवाइड का साइन है, दोनों आपस में पावर सॉल्व करके दोनों माइनस कर लेते हैं, आसान है, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये देखो 21 कह रहा है कि 4 के पावर 3 6 पावर 4, इसको प्राइम फैक्टर कर लेना है, देखो 21 वाला, देखो 21 वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 4 का क्यूब इंटू 6 पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू देगा 2 की पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z, तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की निकलो। अब एक चीज़ तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये प्राइम नंबर है और इधर इवन नंबर है, तो इसको क्या करना अपने को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर का क्यूब और इधर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 के पावर 5, और इधर रहने दो जो भी है, तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 6
और इधर 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 पावर 5 इंटू 2 के पावर 5। तो जब बेस ये मतलब पावर ऐड हो जाती है तो 6 4 10 5 15, तो 2 के पावर 2 के पावर 15 हो जाएगा ना, देखो ये 3 हो जाएगा, और इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 5 इज इक्वल टू x पावर 2 के पावर x और प्लस y 3 के पावर y प्लस 5 के पावर z। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात समझ में आ गया। कंपेयर कर लो भाई, देखो बेस का कंपेयर करेंगे, बेस का कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा भाई 15, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और z इक्वल टू आ जाएगा 5। सबको ऐड कर लो तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो 15 प्लस 4 प्लस 5 तो ये आ जाएगा भाई 24। तो 24 कहीं है क्या, देखो ये डी वाला आंसर आ जाएगा। ये देखो पूछा गया NTSC 2008 में पूछा गया था आसान बस। ये देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 1। क्या इसको इक्वल कर लेना है, तो इसको चेक कर लेना है एक एक करके भाई क्या क्या है दोनों में इक्वल है। इसमें से एक ऑप्शन तुमको मिल जाएगी, ये देखो NTSC में आया हुआ है, ये सब ओलंपियाड क्वेश्चन में आए हुए हैं, है ना। ये देखो 23 वाला लगाते हैं, 23 वाला कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखो इसकी 1/7/0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 64 है तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हमने लिया -1/2 और माइनस 32 होता है 2 के पावर 5 तो माइनस का, अच्छा ये माइनस दे रखा है, माइनस बाहर निकाल दो, कैसे छोड़ो बाहर मत निकालो, चाहे बाहर रहने दो, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5, क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 हो जाएगा। और इसकी पावर क्या दे रखा है -4/5 और इक्वल टू a/b दे रखा है। वेयर क्या कह रहा है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a माइनस बी, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल देखो क्या करें भाई, ये 1 माइनस 8 इधर हो जाएगा 8 2 इंटू -1/2 -2 इधर रहने दो 5 इंटू -4/5 इक्वल टू a/b, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस 8 के पावर -1 माइनस 2 के पावर -4, है ना, इक्वल टू a/b। अब ध्यान से देखो पावर नेगेटिव है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1 -1/8 और माइनस 1/-2 इक्वल टू a/b। अब ध्यान देखो अगर पावर इवन रहती है तो ये जो नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा 1/8 है ना, -1/16 इज इक्वल टू a/b। तो सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, आएगा 16, तो इधर 16 -8 2 = 2 और -1 इक्वल टू a/b, तो 13 आ गया 16 इज इक्वल टू a/b। तो अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 16, तो a माइनस बी अपने से कह रहा है a माइनस बी, ठीक, तो a की वैल्यू आएगी 13, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, a माइनस बी की वैल्यू आ रही है हमारी 3, नेगेटिव कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। अच्छा देखिए आंसर क्या है 23 का सी आया हुआ है, ओके 3 आया हुआ, तो इधर भी तो 3 आ रहा है भाई, देखो 13 और -16 तो आ रहा है, कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, ये -3 या -3 के, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर की दे रहा है, तुम्हारा तो आंसर -3 में 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान दो, वेयर ए एंड बी आर कर पॉजिटिव इंटीजर, जो वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव इंटीजर एज ए कंसीडर करेंगे अपन लोग, है ना। देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 3, माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर 3 दे रखा है, तुम्हारा आंसर -3 आना चाहिए था लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या है करेक्ट है ना। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन था ना, देखो 13 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं इसमें बोलो, कॉमन कर सकते हैं, क्या रहा है डिविजिबल बाई, तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने लगाया था ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, ऐसे देखो ये भी डिविजिबल बाई पूछ रहा था, ऐसे तुमको सॉल्व कर लेना था, जब भी पीछे वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है कैसे सॉल्व होता है इसको, ये भी उसी तरीके से लग जाएगा, ठीक है ना। और देखो भाई ये
2 की पावर x इक्वल टू 4 पावर y इक्वल टू 8 पावर z, तो कह रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 28, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं कैसे लगाओगे भाई 25 का। देखो कह रहा है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 पावर y इज इक्वल टू 8 पावर z एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दे रखा है 288, ठीक है ना। देखो किसी एक टर्म में हम क्या करें, इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या करें, क्या इसमें कैसे लगाओगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। देखो हम कोई भी दो वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कोई दो वैल्यू मान लेते हैं। तो देखो क्या मान लें, 2 की पावर x इज इक्वल टू, क्या कर लें भाई, ध्यान से। देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2y और इधर 2 की पावर x। तो अगर हम कंपेयर कर लें, क्या कर लें, कंपेयर, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2y। ये बात समझ में आ गई। चलो ऐसे हम मान लेते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर z, तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 3z और 2 की पावर x। तो बेस का कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, बोलो 3z आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सिंपल है। देखो चलो अगर हम इसको और सॉल्व करें भाई, तो y की अगर वैल्यू अपन निकालें हैं, किसकी, y की वैल्यू निकालें, है ना। अच्छा हम अगर इन दोनों का कंपेयर कर लें, इन दोनों का, तो ये क्या दे रखा है 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z, तो ये जाएगा 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। तो कंपेयर करेंगे 2y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ 3z, है ना, या y इक्वल टू कुछ मान लो 3z/2। तो ये देखो एक रिलेशन ये बन गया, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर लें, देखो क्या पुट कर लें इसके जगह पे। अच्छा y की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो x/2 हो जाएगा इक्वल टू y, ठीक है ना। इधर से निकालें z की वैल्यू, तो x/3 इज इक्वल टू z आ गया, है ना। अब यहीं पर पुट कर लेते हैं। अगर पुट करेंगे तो x और इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे x/2 और z की जगह क्या लिखेंगे x/3 इज इक्वल टू 288, है ना। तो ये हो जाएगा x³/6 इज इक्वल टू 288। तो x³ इज इक्वल टू क्या आएगा 288 और इंटू 6, है ना। तो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करोगे इंटू, तो ये आएगा भाई 1728 x³। तो 1728 का क्यूब, अगर क्यूब ले लें, क्या ले लें, क्यूब ले लें, तो क्यूब क्या आएगा बताओ 1728 का, x बाई क्या आ रहा है भाई 288 मल्टीप्लाई बाई 6, 1728। तो अगर हम क्यूब निकालें, क्या निकालें, क्यूब निकालें 1728, ये 12 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो y की जगह कितना आ जाएगा, y इक्वल टू दे रखा है x/2, ये आ जाएगा भाई 6 और z इक्वल टू आ जाएगा 12/2 सॉरी, तो आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 12 है ना। तो अपन को क्या निकालना था बोलो, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। अब x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 4 है ना। रखो यहीं पर, तो 1/12 आ जाएगा प्लस 1/24 आ जाएगा प्लस 1/48 आ जाएगा, नहीं 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना। 8 4 जा 32, 6 4 जा 24। तो एलसीएम अगर निकालें दोनों का, तो 12, 24 और 32, तो 8 से निकालें तो 8, ये तो डिवाइड नहीं होगा, 8 3 जा 8 4 जा 4 से डिवाइड करें तो 3 3 1 और 3 से डिवाइड करें तो 1 1 और 1। तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 बट्ठे 96। तो सबका एलसीएम आएगा 96 और 12 96, तो 8 प्लस
24 4 बार जाएगा, 24 चौका 96, है ना। तो 4 बार जाएगा और प्लस 32 3 बार जाएगा, 3 दूना 4 3 3 3, तो कितना जाएगा 4 3 7 8 4 12 3 15 15/96, तो 3 5 जा और 3 2 जा, तो यह आ जाएगा 15/96 दे रखा है ना, तो हमारा आंसर ये आ गया। समझ में बात आई कि नहीं आई, है ना। चलो वेरी गुड। अच्छा हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम थिंग देखो यहाँ पर भी वही पूछ रहा है, 1 पावर m इंटू 1 पावर n देन, है ना। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो अपने से एक एक वैल्यू रख करके चेक कर लेना है। इसी में देखो क्या कह रहा है, इफ़ a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू 1 पावर m n दे रखा है, देन कह रहा है m इंटू n-2 प्लस n, सॉरी क्या कह रहा है, प्लस n इंटू m-2, है ना, इज इक्वल टू वाट, a पावर m। अच्छा तो जब बेस सेम होता तो पावर तो ऐड हो जाती ना, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो m प्लस n इज इक्वल टू a के पावर mn आ जाएगी। तो बेस का कंपेयर करेंगे तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, m n आ जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो m प्लस n अपान mn आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो ये डिवाइड करेंगे 1/n प्लस 1/m आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये को रिलेशन हो गया, को रिलेशन हो गया। तो अगर हम इधर डिवाइड कर लें तो 1/n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस 1/m, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 अपान m, और ये 1 क्या जाएगा 1/n, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू mn माइनस n, तो ये इधर जा कर के ऐड हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू mn हो जाएगा, है ना, mn, और n इधर डिवाइड करेगा, n इधर डिवाइड कर लेगा, तो डिवाइड कर लेगा तो m की वैल्यू आ गई भाई 2, क्या आ गई 2 आ गई m की वैल्यू, इसी में पुट कर लेते हैं, है ना, इसी में पुट कर लेते हैं, इसी में पुट कर लेते हैं, तो 1/n प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 1/n इज इक्वल टू आ गया भाई 1/2, है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई है तो n की वैल्यू भी 2 आ गई, समझ में आया, देखो दोनों वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब भाई अपने को पुट कर लेना है, देखो तो 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, देखो 26 का सी आया हुआ, देखो समझ बात आई कि नहीं आई, कैसे लगा, बहुत आसान था, हमने कुछ नहीं किया। जब हमको पता है बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो इधर कर लिया। अब बेस का कंपेयर कर लिया तो mn प्लस mn, तो इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, ये फंक्शन बन गया, है ना। तो हमने m को उधर भेज दिया तो ये 1 माइनस 1/m हो गया, तो इसको सॉल्व कर लिया, सॉरी ये mn था, यहाँ गलत गड़बड़ी हो गई, है ना, यहाँ m था, ठीक है, तो ये उधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये उधर गया, तो भाई ये m होना चाहिए था, सॉरी यहाँ m होना चाहिए था, और उधर mn, ठीक है ना। फिर से हमको वही चीज़ मिल गया। चलो इसको बाद में बताएंगे। तो आई थिंक इसका भी जीरो आ रहा था, वही कहीं गड़बड़ी हो गई, तो जीरो ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे जीरो आएगा, देख लेना। अभी बताएंगे इसको, देखो कहाँ से मिस कर रहा था, तो ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है ना, और बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं, ठीक है।